नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एडस्लैश पे। तो आइए चलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। हमने जो लास्ट वीडियो में टॉपिक पढ़ा था वो था लूप स्टेटमेंट्स इन पाइथन। तो लूप स्टेटमेंट्स हमने देखा था कि हमारे पास दो तरह के लूप्स होते हैं। एक होता है फॉर लूप और एक होता है हमारे पास व्हाइल लूप। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में, अभी जो ये वाली जो वीडियो बन रही है, इसमें हम ये देखेंगे कि फॉर लूप काम कैसे करता है। स्पेसिफिकली फॉर लूप के ऊपर ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा एंड टू एंड। ठीक है, तो देखते हैं कि फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है सिंपल तरीके से। अगर हम देखेंगे तो फॉर लूप में होता है आपका, पहले हम लिखते हैं फॉर, फिर उसके बाद आता है आपका लूप वेरिएबल। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फिर आता है आपका लूप वेरिएबल, फिर आता है आपका इन, फिर आपका यहाँ पर आता है कलेक्शन। किसी भी तरह का कलेक्शन जहाँ पे हम लोग जो है कुछ जिसके ऊपर काम करवाना है। ठीक है, समझाऊंगा अभी मैं। और इसके अंदर क्या आएगा, आपके टास्क जो भी आपको रन करवाने हैं, वापस सारे टास्क आ जाएंगे लाइन से। ठीक है, तो ये आपका सिंटैक्स है ओवरऑल। अगर अब इसको एक बार कोड करके देखते हैं। अगर मैं सिंपल सा एक कोड बनाना चाहता हूँ कि जिसमें क्या होगा कि 0 से लेकर 10 तक या फिर 1 से लेकर 10 तक मुझे नंबर प्रिंट करानी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले एक कलेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा पहले। तो हम क्या करेंगे कि हम एक कलेक्शन क्रिएट करने के लिए लिख देंगे लिस्ट ऑफ रेंज। ठीक है, या फिर डायरेक्टली रेंज भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। हम लिखा रेंज 1, 11, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 से लेकर 10 तक जाएगा। अगर आप एल ना लिखे तब भी काम चलेगा। इसको हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे फॉर नम इन रेंज। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो नम है आपका वो क्या हो गया, एक लूप वेरिएबल हो गया। रेंज हो गया, रेंज 1 to 11 जो हमने लिखा हुआ है, ये क्या कर रहा है, हम एक कलेक्शन क्रिएट करके दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, हम यहाँ पे कुछ काम करते हैं। हम यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए प्रिंट नम। तो आइए देखते हैं कि काम कैसे कर रहा है। यहाँ पे हमने देखेंगे कि आंसर आपका आ गया 1, 2, 3, 4 till 10। तो अब समझते हैं कि काम कैसे कर रहा है ये वाली चीज। ठीक है, तो इसको मुझे एक मिनट दीजिए बस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है आपका, इसको मैंने कोड को ड्राई रन करूंगा। मैं कोड को ड्राई रन करूंगा। आई एम रियली सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग मेरी अच्छी है, ऐसा मैं बोलेगा। ठीक है, हैंडराइटिंग बस थोड़ी सी यहाँ पर पेन टैब में अच्छी नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक वेरिएबल है नाम नाम का। ठीक है, और हमें क्या करवाना है, एक काम करवाना है जो कि प्रिंटिंग वाला काम हो रहा है। ये दो चीजें हैं हमारे पास। अब क्या होगा कि जो नम है ना, क्या करेगा कि नम सबसे पहले जब लूप में लूप जो आएगा, तो सबसे पहले जब कंट्रोल हमारे लाइन नंबर 1 पर आएगा, तो क्या करेगा, रेंज 1 to 11, मतलब वो एक कलेक्शन बनाएगा 1 से लेकर कहाँ तक का, 10 तक का। 11 लिखा हुआ है तो वो -1 तक जाएगा, ये हमने हमें ऑलरेडी पता है। 1 से लेकर 10 तक गया। अब क्या करेंगे कि जो नम की वैल्यू होगी ना, नम क्या करेगा जो है, वो स्टार्टिंग में अपने आप ही, ठीक है, मुंह उठाकर कलेक्शन का जो पहला एलिमेंट है, कलेक्शन का पहला एलिमेंट जो है वो उठा लेगा। तो नम की वैल्यू 1 हुई। फिर हमारा कंट्रोल जो है वो अंदर आएगा। उसने क्या करा, प्रिंट जो नम की करंट वैल्यू उसने 1 प्रिंट कर दी। फिर क्या करा उसने कि वो भाई साहब जो है वापस ऊपर गए, घूम के वापस ऊपर गए। ठीक है, वापस ऊपर गए। अब क्या करा उसने, नम की सेकंड वैल्यू, जो नम की सेकंड वैल्यू है वो क्या हमारी, नम की सेकंड वैल्यू है 2। तो वो 2 उठाया उसने, नम की वैल्यू 2 हुई, फिर वापस अंदर आया और उसने प्रिंट 2 कर दिया। ये आपका चलता रहेगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक चलता रहेगा। फिर जैसे ही उसकी वैल्यू 10 होगी, नम की वैल्यू 10 होगी, तो वो भाई साहब क्या करेंगे कि हमारे जो प्रिंट है वहां पर 10 प्रिंट कर देगा बस। जैसे 10 प्रिंट हुआ, फिर वापस ऊपर गया कि उसने देखा कि यार 10 के आगे तो हमारे रेंज में कलेक्शन में कुछ है ही नहीं। तो क्या करेगा कि वो आपका फॉर लूप छोड़ के वहीं की वहीं बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं इस केस में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ना क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस जगह पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है कि यहाँ पर हमें कलेक्शन देना है। ठीक है, कलेक्शन अब कहीं से भी आएगा, हमें फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर मैं लिखता हूँ एक एक मान लीजिए मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट कर ली और स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है मैंने हाउ आर यू। ठीक है, मैंने ये लिख दिया हाउ आर यू। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब क्या, स्ट्रिंग स्ट्रिंग भी एक तरह का हमारा कलेक्शन सीक्वेंस होता है। तो अगर मैंने लिखा है यहाँ पर फॉर कैर इन एस, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट कैर। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं रन कोड रन करता हूँ तो हाउ आर यू जो है सब चीजें 1 by 1 प्रिंट कर देगा। तो इसको भी अगर आप फटाफट से फुल स्पीड में ट्राई करके देखते हैं अगर हम, तो हाउ आर यू आया। तो कैर जो है, इसमें एक तो कैर है और एक आपका प्रिंट है। ठीक है, तो कैर क्या करेगा, कैर जो है हमारे स्ट्रिंग का कलेक्शन का पहला एलिमेंट एज्यूम कर लेगा। जो पहला एलिमेंट क्या है वो है आपका एच। तो प्रिंट क्या होगा आपका, एच प्रिंट हो जाएगा। फिर वो ओ उठाएगा, आपका प्रिंट ओ हो जाएगा। फिर वो उसने डब्ल्यू उठाया तो आपका डब्ल्यू प्रिंट हो गया, एंड सो ऑन। लास्ट तक उसने क्वेश्चन मार्क उठाया तो वो आपके उसने क्वेश्चन मार्क प्रिंट भी कर दिया। ठीक है, तो फॉर लूप जो है किसी ना किसी कलेक्शन के ऊपर चलता है, ये ध्यान रखेगा। और सेकंड चीज जो आपको फॉर लूप में ध्यान रखनी है कि कलेक्शन के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे,
एक कलेक्शन के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे आपका फॉर लूप उतनी बार ही चलने वाला है। मतलब जैसे मान लीजिए देखते हैं यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 एलिमेंट्स है इसके अंदर, तो आपका फॉर लूप भी 12 बार ही चलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, ये पूरा 12 बार चला, लेकिन आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कैसे? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यही सेम चीज, मैं यही सेम कोड दिखाऊंगा आपको एक और तरीके से। हमने कॉपी के पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर ना मैं क्या लिखूंगा, मैं फॉर कैर, कैर पे चलाने के बजाय मैं इस कोड को चलाऊंगा इंडेक्स पे। मैंने लिखा फॉर इंडेक्स इन। अब आप बोलेंगे यार इंडेक्स इन इंडेक्स पे चल जाएगा क्या? नहीं। अब यहाँ पे जो मर्जी लिखिए वो आपकी मर्जी है। आपने लिख दिया इंड तब भी चल जाएगा, कोई भी लिखिए आपकी मर्जी है वो। ठीक है, फॉर इंड इन हम लिखेंगे रेंज लेन ऑफ एस। तो इस केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट इंड, तो आप देखेंगे कि 0 से लेकर 11 तक जा रहा है। मतलब जब हमने रेंज में लेन एस लिखा तो लेंथ ऑफ एस कितनी है, हमने अभी कैलकुलेट करा था। लेंथ ऑफ एस है आपकी 12, तो ये आपकी लेंथ है, लेंथ ऑफ एस आपकी 12 है। ठीक है, और हमने लिखा रेंज, रेंज लगा रखा है हमने, तो रेंज 12 का मतलब क्या हो गया कि 0 से लेकर 11 तक जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक इत्तेफाक की बात है कि आपका जो इंडेक्स है, स्ट्रिंग का पहला इंडेक्स जो है वो 0 है और लास्ट इंडेक्स जो है वो आपका 11 है। तो अब इस चीज को ना हम थोड़ा सा स्मार्टली यूज कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर मैं लिखूंगा इंडेक्सिंग लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम एस ऑफ इंड। तो आप देखेंगे इसने हाँ प्रिंट कर दिया, सेम आउटपुट आ रहा है दोनों जगह पर। ठीक है, आप बोलेंगे यार ये कैसे हो गया भाई साहब? ठीक है, तो फटाफट से इसको हम लोग ड्राई रन करके देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक तो लेंथ ऑफ एस है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ एस तो आपकी कितनी आएगी, एस तो आपका हवारी हो गया, लेंथ ऑफ एस आपका हो गया 12। तो इससे क्या बना, हमारा बना रेंज 12 बना। रेंज 12 का मतलब क्या होगा, 0 से 11, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जब मैंने लिखा प्रिंट एस इंड, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक वेरिएबल है इंड नाम का, जो कि एक लूप वेरिएबल है, जो कहाँ से आ रहा है, हमारे लूप के थ्रू आ रहा है। फिर दूसरी चीज है क्या हमारी, एस ऑफ इंड, जो कि हमारी प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो इंट की वैल्यू अगर 0 है, सबसे पहले इंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि रेंज पे चल रहा है वो। तो इंट की वैल्यू 0 हुई, तो उसने क्या क्या करा, वो अंदर आया और उसने कर दिया एस ऑफ 0। तो एस ऑफ 0 क्या है, एस का 0 एलिमेंट क्या है आपका एच। ठीक है, फिर आपके इंट की वैल्यू हो गई 1, तो आपका दूसरा एलिमेंट क्या है ओ। फिर आपका इंट की वैल्यू हो गई 2, तो आपके इंडेक्स 2 पे क्या है डब्ल्यू। फिर आपकी वैल्यू हो गई 3, तो वहां पे क्या है स्पेस है। फिर आ गई 4, तो वहां पे क्या है आपका ए है। तो अब लास्ट तक जाएंगे, तो आपकी लास्ट वैल्यू क्या है 11। तो 11 पे क्या है आपका क्वेश्चन मार्क है। तो इसलिए अगर आप कोड यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क प्रिंट कर रहा है। तो उम्मीद है आपको ये वाला एग्जांपल भी समझ में आया होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि फॉर लूप जो है हमेशा एक कलेक्शन के ऊपर रन करता है, उसको कलेक्शन चाहिए होता है जिसके ऊपर वो चलेगा। और फॉर लूप चलेगा उतनी बार जितने कलेक्शन के अंदर एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अगर उसके अंदर 100 एलिमेंट्स है तो आपका फॉर लूप 100 बार चलेगा। ठीक है, और आपको वो एलिमेंट्स यूज करने हैं या नहीं करने, वो आप पे डिपेंड करता है टोटली। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं यहीं पर कि मैंने लिखा फॉर कैरी इन एस प्रिंट कैर। तो हमारा फॉर लूप किस चीज के ऊपर चल रहा है, एस के ऊपर चल रहा है। एस के ऊपर मतलब एस के अंदर जो एलिमेंट्स है उनके ऊपर चल रहा है। तो जब हमने लिखा प्रिंट कैर मतलब हम लोग उन एलिमेंट्स को यूज कर रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे हाँ वैल्यू प्रिंट कर दिया, लेकिन मैंने बोला यार मुझे ना एलिमेंट से फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये फर्क पड़ता है कि वो एलिमेंट कितनी बार, फॉर लूप कितनी बार चल रहा है। तो मैंने क्या करा कि यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया, या कुछ भी, मैंने कुछ भी नहीं करा, यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रिंट हेलो कर दिया, प्रिंट हेलो कर दिया। तो आप देखेंगे कि उसके अंदर, किसके अंदर, जो आपके कलेक्शन है, कलेक्शन के अंदर जितने एलिमेंट है उसने उतनी बार हेलो प्रिंट कर दिया। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज और दिखाता हूँ, छोटा सा आपको रियल लाइफ एग्जांपल अगर दिखाऊंगा कि मान लीजिए कि आप रूम के अंदर घुसे, आप रूम के अंदर जो है कुछ लोग खड़े हैं। ठीक है, वहाँ पे एक पर्सन खड़ा है जिसका नाम है अनिकेत। ठीक है, वहाँ पे एक पर्सन खड़ा है जिसका नाम है सौरभ। ठीक है, वहाँ पे एक पर्सन खड़ा है जिसका नाम है मयंक। ठीक है, वहाँ पे एक पर्सन खड़ा है जिसका नाम है शुभम। ये 4 जने खड़े हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें उन सबको हेलो बोलना है। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन हेलो बोलेंगे, लेकिन काम सेम हो रहा है, हम लोग एक सेम काम को बार बार रिपीट करवा रहे हैं। ठीक है, मैंने एक चीज क्या बताई थी आपको कि फॉर लूप जो है कब यूज होता है, जब भी हमें एक काम को बार बार रिपीट करवाना है। ठीक है, और अगर हमें ये पता है ऑलरेडी कि एक काम कितनी बार रिपीट होने वाला है,
तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, फॉर लूप। ठीक है, तो हमने देखा कि यार ये वाला काम ना मेरे को 4 बार करना है, क्योंकि वहां पे रूम के अंदर 4 लोग बैठे हुए हैं। तो मैं लिखूंगा फॉर नेम इन एल, मतलब मैं वन बाय वन जो है वहां से नाम उठाता जाऊंगा और मैं प्रिंट करूंगा। पहले तो मैं बोलूंगा कि भाई सिंपल हेलो, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेम। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो हेलो वर्ड है वो आपका तो डेटा है, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, स्ट्रिंग है। और जो कोमा के बाद नेम लगा रखा है, नेम क्या है, वेरिएबल। और इस नेम वेरिएबल में डेटा कहाँ से आएगा, कलेक्शन से। कलेक्शन कौन सा है, एल है। एल क्या है, एल के अंदर डेटा क्या है, अनिकेत, सौरभ, मयंक और शुभम। तो अगर हम इस कोड को रन करते हैं तो ये बोलेगा हेलो अनिकेत, हेलो सौरभ, हेलो मयंक, हेलो शुभम, वन बाय वन। ठीक है, तो ये आपका फॉर लूप हो गया। अब आपके थोड़े से और एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि हमें कोड करना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मैंने आपके सामने एक कोड बनाया है, क्वेश्चन बनाया है कि उसमें क्या है कि हमें फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, अब नेचुरल नंबर्स आपको पता होगी कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है आपके 1 से। ठीक है, तो हमें फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, मतलब हमें एन की वैल्यू यूजर से लेनी है। और अगर यूजर ने मान लीजिए बोला 5, तो मेरे को 1 से लेकर 5 तक जितने भी नंबर है उनका स्क्वायर प्रिंट कराना है। तो हम कैसे करेंगे इसको, हम पहले तो यार देखिए फालतू की टेंशन लेनी ही नहीं है। सिंपल से आप जो है उठाकर पहले तो आप एन इनपुट में ले लो कि भाई पहले एन तो बता दे। हमने एन इनपुट में ले लिया, एंटर एन कर दिया। अब हमें एक फॉर लूप चलाना है, क्यों, क्योंकि हमें स्क्वायर प्रिंट कराने हैं, मतलब हमें सेम काम बार बार करवाना है। हमें नंबर्स के स्क्वायर प्रिंट कराने हैं, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। ठीक है, सबका। ठीक है, सबका हमें बदला तो नहीं लेना, सबका हमें स्क्वायर प्रिंट कराना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर आई, कुछ भी ले सकते हैं, लूप वेरिएबल है। फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर हमने एन लिख दिया। ठीक है, थोड़ी सी गलती है इसमें, हम दिखाऊंगा मैं भी आपको, पहले लिख रहे थे फॉर आई इन रेंज 1 टू एन कर दिया, क्योंकि हमें 1 से लेकर एन तक जाना है। अगर यूजर ने बोला 5, तो हम 1 से लेकर 5 तक जाएंगे। और हमें क्या करना है कि उनका स्क्वायर प्रिंट करना है। तो आई के अंदर क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई का स्क्वायर प्रिंट करा देंगे। तो आप देखेंगे यार मैंने 5 दे दिया, तो ये 1 4 9 16, 5 का स्क्वायर तो आया ही नहीं। क्यों, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर रेंज फंक्शन में अगर आपको याद होगा, तो रेंज फंक्शन में जो एन लिखते हैं हम लोग, वो एन -1 तक जाता है, मतलब जो नंबर दोगे उसके एक नंबर पहले तक जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे ना, इसमें अपने एंड से 1 ऐड कर देंगे, मतलब क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट कर रहा है -1। तो हमें जहां तक जाना है वहां तक जाने के लिए आप +1 कर दो, तो पाइथन -1 कर देगा। इन द एंड एन आएगा। थोड़ा सा क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, पाइथन को घुमा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने 5 लिखा, तो आप देखेंगे ये सबका स्क्वायर दे दिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कोमा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉलन से लगा देते हैं, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा यार, वो भी कुछ हो जाएगा पाइथन भी। ठीक है, मैंने लिखा 5, तो ये बोल देगा यार 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो ये आई उठा रहा है और आई का स्क्वायर कर रहा है 1 बाय 1। ठीक है, और आई का डेटा आ कहाँ से रहा है, रेंज से। रेंज किस पे डिपेंडेंट है, 1 पे और n+1 पे। n किस पे डिपेंडेंट है, यूजर पे, क्योंकि हम यूजर से हमने इनपुट लिया, उसके बेसिस पे हमने एक कलेक्शन बनाया, कलेक्शन के बेसिस पे हम एक लूप वेरिएबल कंट्रोल कर रहे हैं, और वो लूप वेरिएबल को हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल एंड टू एंड लॉजिक है इस कोड का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी चीज समझ में आई होगी। अब देखिए, अब ठीक है यार, फॉर लूप जो है ना, ध्यान से समझिएगा कि एक फॉर लूप आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं पर्सनली मानता हूँ, मुझे लगता है कि हम किसी भी लैंग्वेज में हम जब काम करते हैं, कोर लैंग्वेज में, तो उसमें जो फॉर लूप आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है मेरे हिसाब से। क्योंकि सबसे important, थोड़ा सा समझने में भी कॉम्प्लेक्स है। क्यों, क्योंकि आपने जिस दिन फॉर लूप जो है मास्टर कर लिया, तो उस दिन समझ जाइए कि आपका बहुत सारा पार्ट कोडिंग का कंप्लीट हो गया। क्योंकि फॉर लूप और इफ एल्स स्टेटमेंट 2 टॉपिक है जिसके ऊपर आपकी लॉजिक डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसके इसी वजह से जो है मैं एक अलग से, अभी आपको यहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मैं इसके अलावा एक छोटी सी अराउंड 5 10 15 20 वीडियोस की एक अलग से सीरीज भी लॉन्च करूंगा, जिससे आपको उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक पे मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या करने वाला हूँ मैं कि उसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ पाइथन के फॉर लूप के क्वेश्चंस डालूंगा। ठीक है, या डिफरेंट टॉपिक्स के, जिसके आपको टॉपिक के आपको क्वेश्चंस पढ़ने होंगे, आपको लगेगा कि यार इस टॉपिक के क्वेश्चंस होने चाहिए, या फिर मुझे लगेगा कि इन टॉपिक के क्वेश्चंस होने चाहिए, तो हम उस सीरीज में ऐड करते जाएंगे, जिससे आपको
क्वेश्चंस आप देखेंगे, उन क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस देखेंगे कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है, वो सॉल्यूशंस कैसे क्रिएट होते हैं। तो आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा यार कोडिंग होती कैसे है, किन सिनेरियोज में हमें क्या चीज़ों का ध्यान कैसे रखना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियोस लाने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज और हम लोग लॉन्च कर रहे हैं हमारी वेबसाइट पे, एट स्लैश की वेबसाइट पे, आपको लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अंदर ना हम लोग डिटेल में सारे क्वेश्चन देने वाले हैं। और वो क्वेश्चन ना ऐसे नहीं हो कि हमने रैंडमली क्वेश्चन उठा के डाल दिए। वो क्वेश्चन लाइन से, सीक्वेंस से, बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी होंगे कि यार बिगनर लेवल के लिए क्वेश्चन, फिर इंटरमीडिएट लेवल के लिए क्वेश्चन, फिर आपके एडवांस लेवल के लिए क्वेश्चन, लाइन से हम लोग क्वेश्चन देंगे। तो आपको उसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप हमारे उस पेज पर जाकर बैक टू बैक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही है मेरे एंड से। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल, सॉरी टेलीग्राम चैनल पे आप आकर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमने जो भी पढ़ा है, अगर आपको वो चीज़ पसंद आ रही है, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।